क्या कंसेप्ट है थ्योरी? इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, ये एक पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, एंड मेकिंग एंगल अल्फा विद गिवन लाइन, एक लाइन आपको y इक्वल टू mx प्लस सी दी हुई है, इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो ये इक्वेशन निकालने का फॉर्म है, फॉर्मूला मैं कह सकता हूँ इसको। यस सर। फॉर्मूला नोट कीजिए और फिर एग्जांपल लगाएंगे तो समझ आ जाएगा बिल्कुल आराम से। डन सर। एग्जांपल लिखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ a line of the straight lines, वो दो है ना, यहाँ पर दो होंगी, of the straight lines passing through पॉइंट है अपने पास 2 3, passing through 2 3 and making angle पाई बाई 4 मतलब 45, ठीक है ना बेटा, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री विद थ्री वाई इक्वल टू -2x प्लस 5। तो अगर मैं अपनी थ्योरी को लेकर के चलता हूं तो मुझे पॉइंट भी दिया हुआ है, ये रहा वो पॉइंट, ठीक है बेटा, और एंगल भी दे दिया और लाइन भी दे दी, सारी चीजें मेरे पास। तो फॉर्मूले में मुझे रखना है केवल इसको, ठीक है बेटा। ये थीटा का पता है ना, m इक्वल टू टेन थीटा वाला है बेटा, ये थीटा स्लोप वाला केस। करूं आगे बेटा? यस सर। तो आपको सबसे पहले तो यहां से m इक्वल टू टेन थीटा आपको 2/3 मिल गया बेटा, क्या बेटा? यस सर। बेटा अल्फा पता है मुझे पाई बाई 4, यस नो? यस सर। अब वहां फॉर्मूले के हिसाब से आपको अभी थीटा प्लस पाई बाई 4 एंड टेन थीटा माइनस पाई बाई 4 ये वैल्यू निकालनी है अभी। तो आपको पहले किस कंसेप्ट से निकालोगे बेटा ये? बेटा ये फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। बेटा ये आपको यूज करना है, माइनस वाले में ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आ जाएगा, अगर ये माइनस कर देते हो तो ये माइनस और ये प्लस ऐसे बदल जाएंगे। सोचो ध्यान से बेटा। तो एक इक्वेशन x माइनस 5y प्लस 13 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन 5x माइनस y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इसमें जो इनकी वैल्यूज आएंगी वो 1/5 एक तो आ गया आपके पास, मैं इसे लिख ही लेता हूँ। ये वाली वैल्यू कितनी आई बेटा? तो 1/5 और ये -5 क्यों बेटा? तो 5 आई। देख लो एक बार।
आ गया? सो 1 आएगी वैल्यू -1। चलो इसे लिख लेते हैं, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये कितना आया था मेरा? -2/3 -1 अपॉन 1, फिर ये अपना देखो क्या लिखोगे, -2/3। तो ऊपर ऊपर अपना -5 आएगा, सोचो, यस सर। और नीचे 1 आ जाएगा एलसीएम के बाद। एलसीएम कैंसिल हो जाएगा बेटा ऊपर नीचे, यस सर। तो -5 आएगा। यस सर। अब इक्वेशन क्या है? y माइनस y1 इक्वल टू, तो एक बार तो ये रख लिया जाएगा ऐसे, और एक बार क्या रखोगे? -5। ये दो अलग अलग बात हो जाएंगी ना बेटा, एक 1/5 के लिए, -5 के लिए। यस सर, 2 इक्वेशन आ गई। हाँ, तो एक है x माइनस 5y इक्वल टू +13। एक इक्वेशन क्या बनेगी? एक आएगी x माइनस 5y प्लस 13 इक्वल टू 0, और सेकेंड आएगी 5x प्लस y माइनस 13। यस सर। सही है बेटा? यस सर। चलो नेक्स्ट एक और है, ध्यान से लगाएंगे इसको भी। A vertex of an equilateral triangle is 2, 3, and opposite side is x plus y equal to 2. Find the equation of the other side. इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है, इसका मतलब सारे एंगल बेटा मेरे को अंदर के पता चल गए 60 डिग्री होंगे, ठीक है ना? यस सर। और आपको एक लाइन भी दी हुई है जिससे आप याद करो m इक्वल टू tan थीटा, और पॉइंट भी आपको पता है अपोजिट वर्टेक्स का, ठीक है? चलो ध्यान से सोचो, पहले फिगर बनाओ इसकी, सोचो इसको। फिगर बन गई तो आधा काम हो जाएगा आपका खत्म। तो इसमें अगर हम चलें तो सबसे पहले यहां से m इक्वल टू tan थीटा -1 आएगा क्या? यस सर। मतलब अपना थीटा 135 डिग्री कह सकते हैं हम लोग। यस सर। तो y माइनस y1 इक्वल टू tan 135 प्लस माइनस 60। क्यों बेटा? भाई इक्विलेटरल की वजह से अगर आप बनाना चाहें इसकी तो कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है। क्यों बेटा? ये हुआ ना पूरा फिगर तो। यस सर, 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3 tan थीटा की वैल्यू से, tan 135 और 60 की। तो हाँ बिल्कुल, एक बार आएगा 75 डिग्री, एक बार 15 डिग्री, ऐसा बनेगा ना अपना। यस सर। ठीक है बेटा? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या अपनी
एक 2 माइनस रूट 3, एक 2 प्लस रूट 3, ऐसे बनेंगे तो आंसर। Yes, sir. हाँ जी बेटा, Yes, sir. ये 75 के लिए और ये 15 डिग्री के लिए। ये हो गए अपने दोनों वैल्यू। उसके बाद वैल्यू रख करके आप इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर पढ़ी थी बेटा हमने। हाँ जी बेटा, चलो लगा लेते हैं फॉर्म। इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स। मान लीजिए मान लो दो लाइनें हैं, एक L1 A1x B1y C1 0 और एक L2 है A2x B2y C2 इक्वल टू 0। ये दो लाइनें हैं, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर की जो इक्वेशन होगी वो आप कैसे लिखेंगे, वो लिख लीजिए AX1 B A1 A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला होता था उस टाइप का है बेटा, थोड़ा सा देखने में, ठीक है बेटा। इस तरफ 2 ले लोगे, ये नोट कर लो जरा, जब एग्जाम्पल लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसमें ये याद रखना, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं बेटा वो आपस में। क्या होते हैं हमेशा आपस में? परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। चलो एग्जांपल लगाते हैं इस पर। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द find the equations of the bisectors of the angle between of the angles between the lines। दो लाइनें हैं, एक 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है 12x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है। बस फॉर्मूला एप्लीकेशन है बेटा, ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन समझ आ गया? So 33x minus 9y plus 27 equals to 0 or 21x plus 77y minus 101 equals to 0. बेटा मुस्कान आपका भी आ गया? Yes, sir. 21x plus 77y minus 81. तो दो बनेंगे,
ठीक है, फॉर्मूला अपने पास है ही 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस माइनस 12x प्लस 5y माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 144 प्लस 25। यहाँ से दो रिजल्ट बन जाएंगे एक बार प्लस लेने से, तो एक आंसर बनने वाला है अपना 21x माइनस प्लस 77y माइनस 101। आया बेटा एक ये इस टाइप का। यस सर। और सेकंड आ रहा होगा 99x माइनस 77y प्लस 81 इक्वल टू 0। ये आया बेटा दोनों। Yes, sir. क्लियर है यहाँ पर? यस सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला टॉपिक इसी में, इक्वेशन ऑफ दैट बाइसेक्टर of the angle between two lines which contains a given point. ठीक है बेटा, चलो देखो ध्यान से। हमें पता है इस तरीके से दो लाइनें हमें अभी भी दी हुई थी, एक ये थी और एक अपने पास एक ये थी, दो लाइनें थी बेटा। ठीक है, यस सर। अब इनसे मतलब आप इक्वेशन बाइसेक्टर की लाइन तो बना ही लोगे रेशियो वाला लेकर के इस तरह से। ऐसे ही इधर लगाओगे, ऐसे लगाते थे प्लस माइनस यूज करके। क्यों बेटा? यस सर। भाई एक बार प्लस लेते थे और एक बार माइनस। ठीक है, अब कैसे पता चले कि वो एंगल बाइसेक्टर में है या नहीं है? क्यों बेटा? आप सीधी सी बात है, एक इक्वेशन बना के लाओगे प्लस से और एक बना के लाओगे माइनस से, लाओगे? यस सर। क्लियर है? हाँ बेटा। यस सर। तो जो पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है एल एम टाइप का, तो इसे आप यहां भी रखो और यहां भी रखो। ठीक है, क्यों जी? रखोगे तो कैसा बनेगा? मान लो रख के जैसे इसमें रखोगे तो ये बनेगा A1L B1M प्लस C1। इसका साइन चेक करना है बेटा। क्या चेक करना है? साइन। ऐसे ही सेकंड में रखोगे, इसका भी साइन चेक कर लो। सही है बेटा? यस सर। अगर सेम साइन है तो वो लाई कर रहा है उसी साइड, और अगर डिफरेंट साइन है तो दूसरी साइड लाई करेगा। अभी एग्जांपल लगाओगे तो क्लियर हो जाएगा, अभी बस इतना नोट कर लो। सेम साइन है सेम साइड लाई करेगा, ऑपोजिट साइन है ऑपोजिट साइड लाई करेगा।
अगर सेम साइन है तो प्लस वाले की तरफ होगा। सेम साइन मतलब अब आप देखोगे अगर सेम साइन है तो प्लस की तरफ, और ऑपोजिट साइन तो माइनस वाला लेंगे। ठीक है बेटा, Yes, अगर sir. इन दोनों का सेम साइन आएगा तो आप प्लस वाला लेंगे, और ऑपोजिट साइड साइन आया तो माइनस वाला। अब एग्जाम्पल लगाओगे क्लियर हो जाएगा। करूं आगे एग्जाम्पल के लिए? Yes, sir. एग्जाम्पल है, फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल between 2x plus y minus 6 equal to 0 and 2x minus 4y plus 7 equal to 0, which contain one two. तो एंगल बाइसेक्टर वाली कंडीशन लगाओ, पॉइंट पास करके देखो, अगर सेम साइन है तो प्लस, ऑपोजिट साइन है तो माइनस। पहले पॉइंट रख लें, इसे मैं L2 सोच लेता हूं और इसको L1। तो L1 का जो साइन है वो कैसे आएगा देखो रख करके, ये है अपने पास 1 + 4 माइनस का आ गया, Yes, sir. L2 1 प्लस का आ गया, Yes, sir. तो ये तो ऑपोजिट साइन है। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे लिखोगे अब? माइनस से, यूज होगा अपने पास 2x plus y minus 6 अपॉन अंडर रूट, क्या करना चाहिए यहाँ पर 4 + 1 माइनस लोगे 2x minus 4y plus 7 अपॉन अंडर रूट 4 + 16, 2√5. हाँ 2√5। तो 2x plus y minus 6 और 2 इधर आ जाएगा। Yes, sir. अब बस इसी को सॉल्व करके आपका 6x minus 2y minus 2y equal to 5 या +5 -5 equal to 0 ऐसे ही बना सकते हो। yes sir. ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो अब इसमें दो एंगल बाइसेक्टर पढ़ रहे थे हम, वही दो लाइनें हैं, तो उनका एंगल बाइसेक्टर एक यहाँ हो सकता है ये न्यू वाला, और या फिर ऐसे 90 डिग्री आपस में ये 90 डिग्री बनाते हैं, एक एम वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एंगल बाइसेक्टर दो हो सकते हैं। तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, दो एंगल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? न्यून कोण अधिक कोण होते हैं ना जैसे, तो एक्यूट न्यून और ऑब्ट्यूज 90 से बड़े वाला। ठीक है बेटा, अब देखो इक्वेशन अपने पास क्या है, ये अपने पास फर्स्ट a2x
B2y C2 0, ये सेकंड। दो इक्वेशन हो गई बेटा, ठीक है। अब इसमें हमने पढ़ा अभी बिल्कुल जस्ट कंडीशन वही लिखूंगा मैं, बस उसमें कुछ एप्लीकेशन पे जाना है मुझे। प्लस माइनस क्या ये लाइन समझ में आ गई? हाँ बेटा, ये एंगल बाइसेक्टर कंडीशन समझ में आ गई। तो सबसे पहले इसमें नोट करने वाली चीज क्या है कि C1 कोमा C2 दोनों पॉजिटिव बना लो। क्या बना लो? दोनों पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद इफ, ध्यान से देखना, पहली कंडीशन A1 A2 प्लस B1 B2, अगर ये चीज ग्रेटर देन 0 है, क्या है बेटा? ग्रेटर देन 0, तो आपको एक्यूट एंगल जो बनेगा, जो एक्यूट एंगल वाला बनेगा बेटा, वो बनेगा आपका नेगेटिव साइन से, और ऑब्ट्यूज जो एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, वो बनेगा प्लस साइन से। अब दूसरी कंडीशन, अगर A1 A2 एंड B1 B2 लेस देन 0 हो गया, तो ये बनेगा अपना प्लस से और ये बनेगा अपना माइनस। क्लियर है बेटा? यस सर। नोट कर लें। अब जहां जहां प्लस आया हुआ है, जिस साइड प्लस आता है ओरिजिन कंटेन होता है उधर ही। ओरिजिन कंटेन मतलब एंगल बाइसेक्टर में जिस तरफ देखो ध्यान से, जिधर पॉजिटिव आएगा उधर ओरिजिन कंटेन होगा, तो यहाँ भी ओरिजिन कंटेन हुआ, मतलब एंगल बाइसेक्टर जिधर होगा उधर ओरिजिन आएगा, ठीक है। प्लस वाली कंडीशन में, कौन सी में बेटा? प्लस वाली में। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में ऑब्ट्यूज वाले एंगल पे होगा, इस वाले केस के लिए ऑब्ट्यूज की तरफ होगा, यस सर। और इस कंडीशन में एक्यूट की तरफ, ठीक है। यस सर। नोट कर लो बेटा ये। चलो एग्जांपल लिखोगे। एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ the obtuse angle between 3x minus 4y plus 7 equal to 0 and 12x plus 5y minus 2 equal to 0. बेटा थोड़ा कंडीशंस पर फोकस करते हुए करेंगे। सबसे पहले आप C1 C2 B2, पॉजिटिव बनाएंगे। यस सर, माइनस इंटू करा के। हाँ, तो उसके लिए ये बन जाएगा
12x माइनस में -5y प्लस 2 इक्वल टू 0। Yes, sir. अब अपने को क्या करना है, a1 a2 प्लस Plus B1, B2. तो a1 a2 माइनस के 36 एंड प्लस के Plus 20 लेस देन 0 हुआ, Yes, sir. तो ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर वाले पे आ जाएगा। पहला वाला Yes. केस हो गया ना, माइनस वाला प्लस ले लेंगे जो हम, Yes, sir. तो प्लस लेंगे एक्यूट एंगल के लिए और ऑब्ट्यूज के लिए लेंगे माइनस, तो ये होगा 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 16 इक्वल टू माइनस लेंगे इसमें माइनस 12x माइनस 5y प्लस 2 अपॉन अंडर रूट। क्लियर है मेरे को ये बात? Yes, sir. 5 और ये है इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज। अपॉन में 5 और 13 आएगा। हाँ, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई हम लोग कर लेंगे यहाँ पर। क्यों बेटा, ठीक है? Yes, sir. 21x प्लस 77y माइनस 101 इक्वल टू 0। यही तो है अपना, ठीक है ना बेटा? ठीक है बेटा? आवाज आ रही है बेटा? सर ये C1 और C2 को माइनस बनाने के बाद जो इक्वेशन आएगी उसी को रखेंगे नीचे। हाँ बेटा, ये वाली, ठीक है ना? क्योंकि दूसरी रख दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। Yes, sir. आप अगर ये वाली रख लोगे ना तो गड़बड़ आ जाएगा। बन गया? Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल एक और, इसमें एक्यूट वाला पूछा है। इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। लाइन्स है आपके पास x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये L1 है अपने पास, L2 हो जाएगा, चलो ध्यान से करो। ये आ रहा है, सबसे पहले तो अपने को पॉजिटिव बनाना है अगर, तो ऐसा कुछ लिखेंगे। क्यों बेटा? Yes. इसके बाद A1 A2 प्लस B1 B2 निकालेंगे, तो ये हो गया -7 प्लस 1 नेगेटिव। Yes, sir. तो नेगेटिव में तो एक्यूट वाला प्लस से आएगा। Yes. इसके लिए लोगे आप अब -x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 इक्वल टू प्लस और 7x माइनस वाई प्लस 5 अपॉन अंडर रूट, ऐसा होगा क्या? Yes, sir. तो ये 5√2 हट जाएगा। क्यों? ऐसा आएगा क्या बेटा पहले? Yes, sir. तो ये तो 6x 12x बनेगा पहले तो,
12x बना और 6y माइनस 6y 6 नहीं 4 प्लस के 4y, क्योंकि इधर ले आओगे ना आप इनको, और माइनस के 10, ऐसा बनेगा। सर माइनस का 4y आएगा शायद। नहीं, मैं तो इधर ले आ रहा हूँ ना बेटा उन्हें। यस अब सर। आप इन्हें उठा करके इस तरफ लाओ तो वो प्लस के 5y हो जाएंगे, ये माइनस के y हैं। यस सर। अब इसे 2 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, ये आंसर आया। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. नोट कर लें, आगे चलते हैं। करें आगे। Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from the point from the given point on a line। मैं इसको फिगर बना के एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद एग्जांपल लगाएंगे तो समझ आ जाएगा मुझे। ठीक है बेटा, थ्योरी समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले अपने पास सपोज एक पी पॉइंट है x1 y1, इससे परपेंडिकुलर डाला गया इस लाइन पर, ये 90 डिग्री, और ये लाइन अपने पास है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कोई परेशानी अभी तक? No, sir. अब इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एच के टाइप के कोई, क्यों बेटा, कोई दिक्कत? No, sir. अब ये एच के को पास कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, एच के को पास कर रहे हो, तो ये L1 टाइप का बन गया, और ये हो गया AH BK प्लस C इक्वल टू 0। ये फर्स्ट थी, इसे सेकंड इक्वेशन मान लो। एक इक्वेशन आ जाएगी ना HK की फॉर्म में, क्यों बेटा? Yes, sir. अब स्लोप ऑफ L क्या होगा? ऐसा होगा, Yes, sir. और स्लोप ऑफ PM ये हो जाएगा K माइनस y1 अपॉन H माइनस x1। क्यों बेटा, याद है ना अपने को फॉर्मूला, Yes, sir. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये लगाना है। ठीक है, हो गया? Yes, sir. अब अपने को क्या करना है भाई, m1 m2 -1 नहीं रखोगे, L Yes. जो है वो परपेंडिकुलर टू PM है, L और PM आपस में परपेंडिकुलर है ना, Yes, sir. तो ये ऐसी सिचुएशन हो गई। Yes, sir. अब क्या करोगे,
M1 और M2 की वैल्यू। तो M1 M2 की वैल्यू हो गई -a/b k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 इक्वल टू -1। और यहां से एक इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 3। गेट इक्वेशन 3, ठीक है। यस अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन आ गई है, नाउ सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 3 फॉर h के। h और k आप निकाल। क्या थ्योरी का पूरा कंसेप्ट समझ आया? यस सर। इसे नोट कर लो कंसेप्ट को। चलो एग्जांपल देखें। फाइंड द कोऑर्डिनेट of the foot of perpendicular drawn from आपको पॉइंट दिया जा रहा है 2 3। इस बिंदु से, इस पॉइंट से डाला जा रहा है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन y इक्वल टू 3x + 4। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना है बेटा, कंसेप्ट फॉलो करो बस। चल रहा है बेटा? सर -1/10, -37/10। -1/10 एंड 37। ये अपना आंसर बन रहा है। मुस्कान, यस सर, सेम आ रहा है। अच्छा चलो जल्दी से लगाते हैं। अपने को ये मान लेना है M पॉइंट H के, ये P पॉइंट 2 3, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब एक तो H के पॉइंट पास कर देते हैं यहाँ पर, K इक्वल टू 3h + 4। अब स्लोप निकाल लेते हैं M1, तो K - 3 अपॉन H - 2। M2 यहाँ पर निकलेगी 3, M1 M2 -1 बेटा। यस सर। तो ये हो गया 3k - 9 इक्वल टू -h + 2। ओके, ये हो गया 3k + h इक्वल टू 11। ये 1 थी, है ना। अब इन दोनों से हम लोग क्या करते हैं, k की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये हो गया 9h + 12 + h इक्वल टू 11, 10h इक्वल टू -1, h इक्वल टू -1/10। ये आ गया। यस सर। और फिर k के लिए चले जाएंगे, तो k मैं वहां से ले लेता हूँ। k इक्वल टू -3/10 + 4, तो ये -+37/10। तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है बेटा। यस यस सर। अगला पॉइंट ले लेते हैं, चलूं आगे। यस सर। नेक्स्ट है इमेज कह दो और या रिफ्लेक्शन कह दो।
reflection of a point in a line. In a given line लिख दो या in a line लिख दो, ठीक है बेटा। अब देखो बिल्कुल उसी तरह से हम ले लेते हैं। ये अपने पास एक लाइन हो गई है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये तो हो गई लाइन बेटा। एल हो गई अपने पास ax by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ एक p पॉइंट है जो पता नहीं है, अननोन है, x1 y1। इसका रिफ्लेक्शन का मतलब एक तरह से यहाँ इमेज, ये क्यू निकालना है जिसे आप एच के सोच लें। क्या सोच लें बेटा? एच के। Yes. ये क्या होगा? ये एम मिड पॉइंट। Yes, sir. तो कोऑर्डिनेट ऑफ एम कैसे निकालोगे? X plus h upon 2, comma, 5n plus k upon 2. जी, x1 प्लस एच अपॉन 2, y1 प्लस के अपॉन 2। इस तरीके से आ जाऊंगा मैं। सही है ना बेटा? Yes, sir. तो ये अपने कोऑर्डिनेट हो गए एम के, और ये कहाँ लाई करेगा? एल लाइन पर। Yes, sir. तो ये कोऑर्डिनेट जब आप यहाँ रखोगे तो एक एच के की इक्वेशन बन जाएगी अपनी। Yes, sir. ठीक है। गेट होगी आपको लाइन 2। एक लाइन 2 मिल जाएगी ना, क्योंकि 1 तो ये है ही। ठीक है ना? Yes, sir. फिर उसके बाद स्लोप ऑफ पी क्यू। क्यों बेटा? स्लोप ऑफ पी क्यू क्या लिखोगे? m2 एक तरह से आपको मिलने वाला है k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1। और ये भी पता है कि L परपेंडिकुलर पी क्यू। यहां से स्लोप क्या आएगा इसका? m1। Minus a by b. तो ये m1 m2 माइनस 1 रखूंगा क्या बेटा? Yes, sir. तो यहां से एक इक्वेशन मिलने वाली है, गेट इक्वेशन 3। गेट इक्वेशन 3 और 2 3 को सॉल्व कर सकते हो फिर एच Yes, के sir. लिए। पैटर्न वही कुछ कुछ। हाँ बेटा। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. लिख लो। इसके बाद एक नोट करके डायरेक्ट मेथड और करेंगे, फिर उससे लगा के देखेंगे। आगे बेटा नोट हो गए? Yes, sir. चलो एग्जांपल लगाते हैं। फाइंड द इमेज फाइंड द image of 4, minus 13 in the line 5x plus y plus 6 equal to 0. So minus 7, 16. Minus Minus 7, 16.
-1, -14. -1, -14। ये है बेटा आंसर। चेक करो बेटा। चलो देखें। फिगर के हिसाब से अगर मैं चलता हूं तो मेरे को ये लाइन दी हुई है ऐसे। ये अपने पास पी पॉइंट, ये एम, ये क्यू एच के हो गया क्या बेटा। अब एम के कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालने जाता हूं तो h+4/2 k-13/2। ठीक है बेटा। हाँ बेटा। यस अब इसे पास कर देते हैं कहां पर, लाइन में। लाइन में पास कर रहा हूं। 5h+4/2 प्लस k-13/2 प्लस 6 = 0। अब एलसीएम के बाद की कहानी हो गई 5h+20 k-13 + 12 = 0। 5h प्लस के, क्यों बेटा, -9 प्लस =19 माइनस का हो जाएगा ना, या +19 = 0 ऐसा बन जाएगा। यस सर। अब स्लोप पे बात कर लेते हैं। यहां से अगर मैं m1 लिखना चाहता हूं तो -5, ये L की स्लोप है, और PQ की स्लोप क्या होगी, उल्टा लिख दिया। PQ स्लोप क्या बनेगा बेटा, k+13/h-4। यस सर। ये m2 कह देते हैं। अब अपने को रखना है m1, m2, -1। तो -5k + 65 = -h+4, और ये हो जाएगा h-5k + 61 = 0। ये अपने पास, ये तो फर्स्ट थी, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व करना है बेटा आपने। ठीक है। सही बनाया क्या। सर 65 भी माइनस में आ जाएगा ना, अगर -5 से इंटू करते हैं तो, अच्छा हाँ, ये या -1 से -5 कट जाएगा, माइनस से माइनस, तो 5x + 65 होगा, 5k + 65। 4 माइनस में होगा, h प्लस में। नहीं, मैंने ये सही है अपने पास -5, यस सर। और k+ और h- ये भी ठीक है। तो -5 माइनस, ये माइनस का आएगा ना यहाँ पे, ऐसे हुआ ना। यस सर। यस, वो 69 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 69, और वो भी माइनस के। ठीक है। यस हाँ, तो अब मेरे को लगता है अब आ जाएगा। जब सॉल्व करोगे
ये आएगा बेटा, ठीक है, Yes, sir. क्लियर हो गया। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक डायरेक्ट मेथड आप समझ लीजिए, ठीक है बेटा। डायरेक्ट कंसेप्ट क्या था इसके लिए, यहाँ पे फिगर के हिसाब से देख लेना। x1 y1 पॉइंट है अपने पास, ये अपने पास लाइन है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, ठीक है बेटा। ये रखना जरा फॉर्मूला। अब इसके हिसाब से एक क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं हम लोग। ये x1 y1 क्या है अपने पास ऊपर, और q है x2 y2, ठीक है बेटा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ q, हाँ यहाँ पर q के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो ना, q के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे बेटा। अब इस फॉर्मूले से निकाल के देखो एक बार, सेम सेम आएंगे बेटा। आगे बेटा, Yes, sir. अब हम अलग अलग कंडीशंस कुछ पढ़ रहे हैं इमेज को लेकर के या रिफ्लेक्शन को लेकर के, ध्यान से देखते रहेंगे। पहली कंडीशन, द इमेज ऑफ अ पॉइंट, आप उस पॉइंट को एच के मान लो थोड़ी देर के लिए, इन एक्स एक्सिस। अब आप ये फिगर देखेंगे, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश 0, ये अपने पास एक पी पॉइंट है एच के, ठीक है बेटा। अब सीधा सा है, इसकी इमेज कहाँ निकालनी है मुझे, एक्स एक्सिस में। तो इमेज निकालने के लिए आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ये अपने पास आ गया Q, इसे अल्फा बीटा मान लो, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट होगा। अगर अगर आप ये डिस्टेंस देखो तो ये तो फिक्स ही रहेगी भाई, क्यों बेटा, Yes, sir. फिक्स रहेगी ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे ऐसे। Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा तो एच के इक्वल हो गया, क्लियर है Yes, sir. बेटा। अब हम किस पे जा रहे हैं बेटा, ये देखना है। अब जितनी डिस्टेंस ये होगी, जो मैं देखता हूं के है, तो उतना ही नीचे जाएगा, Yes. मतलब बीटा की वैल्यू किसके Minus. इक्वल होगी, के। लेकिन कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट, 4. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो बेटा ये माइनस में होना चाहिए। Yes, sir. तो अपना जो Q आया, ये जो कोऑर्डिनेट ऑफ Q है, ये क्या बनेगा, H कॉमा माइनस के, क्या बनेगा बेटा,
बना लो इसको जरा, फिर एक एग्जांपल छोटा सा यहीं पे लगा लेंगे जल्दी से। इमेज या रिफ्लेक्शन एक ही बात है। बन गया बेटा? यस सर। चलो एग्जांपल लगाते हैं, पहले इसे वाई में भी समझ लेते हैं, फिर एक ही बार में दोनों का एग्जांपल हो जाए। Image of a point in y-axis, फिगर के हिसाब से चलते हैं। ये P पॉइंट H के, और इसकी इमेज इधर Q, अल्फा बीटा, और ये M अपना बीच में। कोई दिक्कत? नो सर। इस बार आप देखोगे तो ये जो हाइट है ये तो K रहनी चाहिए दोनों तरफ, यस सर। तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू फिक्स हो गई K। ठीक है, Y जो है वो फिक्स है। अब आते हैं जरा X के लिए। ये जो डिस्टेंस इस तरफ देख रहे हो ये H है, तो ये इधर भी क्या होगी? H ही होगी, लेकिन माइनस में। तो जो अपना अल्फा है वो -H होगा। यस सर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या होंगे? वो हो गए अपने पास -H, K। ठीक है बेटा, बना यस लो सर। इसको जल्दी से। आगे बेटा, फाइंड द इमेज ऑफ इन। अब इसमें दोनों केस ले लेते हैं, है ना? एक्स एक्सिस में भी बता दो और वाई एक्सिस। तो जब मैं इसको फिगर को बना के लाऊंगा ऐसे, तो सपोज पॉइंट होगा 2-3 यहाँ पर। क्यों बेटा ऐसे होगा? एक्स एक्सिस में यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2,3, और ये यहाँ आएगा। P डबल डैश या डैश ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा अपना क्या? -2 -3। ठीक है, तो ए का आंसर क्या बनेगा एक्स एक्सिस में? 2-3, और बी के लिए क्या आएगा बेटा? P डैश मेंशन किया है मैंने, लिया है मैंने, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो नोट करके। अब लाइन के लिए नेक्स्ट है इमेज, द इमेज ऑफ, लाइन की इमेज ले रहे हैं बेटा, ax + by + c = 0 अबाउट x एक्सिस is given by दूसरी कंडीशन,
the image of about y axis is ये नोट करें बेटा, इमेजेस हैं लाइन की। ये क्या है? ये इमेज लाइन की इमेज है ये। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ बिल्कुल उसी तरह से दोनों इसी में ले लेते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। निकालो जरा दोनों को। तो ए वाले का आंसर क्या आएगा? देखो वाई वाला बदलना है इसमें, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और इसमें x वाला बदल जाएगा। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्यों? Yes. क्लियर बेटा? Yes, sir. चलो नेक्स्ट। image of the image of a point HK with respect to the origin. With respect to the origin. तो ये फिगर के हिसाब से अगर आप समझना चाहें तो ये ओरिजिन है अपना, और ये पॉइंट एच के कहीं अगर ऐसा होगा तो ये ओरिजिन में ऐसे जाएगा। ठीक है बेटा, देख रहे हो? Yes, sir. तो एल्फा क्या होगा? एल्फा हो जाएगा माइनस एच और बीटा माइनस के। तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? माइनस एच माइनस के। ठीक है, ठीक है बेटा, माइनस Yes, एच sir. माइनस के। ठीक है बेटा, Yes, sir. इस पे एग्जांपल डायरेक्ट लिख लो यहीं पे चाहे तो। फाइंड द इमेज ऑफ -2 1 इन ओरिजिन। इन ओरिजिन बोल दो या विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन बोल दो। ठीक है बेटा, तो क्या होंगे क्यू के कोऑर्डिनेट? 2, minus. डायरेक्ट है, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, Yes, sir. चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हटा दूं?
अब इसमें नोट करके लिख लीजिए, अगली मतलब अगली हेडिंग एक तरह से, द इमेज ऑफ इज और विद रेस्पेक्ट टू, या एक ही बात है बेटा, ठीक है ना। एग्जाम्पल, ये है 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ये है, ठीक है। इमेज इन ओरिजिन क्या होगा, माइनस एक्स, ये माइनस में, ये 0, इसी को पॉजिटिव बना करके लिख दो सभी को। आया समझ, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मतलब नेक्स्ट थ्योरी, द इमेज ऑफ अ with respect to the line x इक्वल टू a, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखेंगे, x एक्सिस हो गया अपने पास, ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन है अपना, और ये l लाइन हो गई, ये है x इक्वल टू a पर। अब इसमें एक यहाँ पर p पॉइंट है h के, तो इसका रिफ्लेक्शन इधर आएगा, अल्फा बीटा, क्यों बेटा, ठीक है। Yes, sir. तो अब कैसे लिखोगे, A minus H. देखो अब इसमें सबसे आसान तरीका तो ये मिड पॉइंट वाला रहता है, m हैगा ये अपना, तो ये क्या आएगा, क्यों भाई, ये a के होगा, यस नो। Yes, sir. अब इसे इसे ही यूज करना है मुझे, देखो कैसे यूज करोगे इसको, ध्यान से देखना। कोऑर्डिनेट ऑफ m को चल रहा हूं मैं लेकर के, कोऑर्डिनेट ऑफ m को लेकर के चल रहा हूं बेटा, तो अल्फा प्लस h अपॉन 2 इक्वल टू a होगा, यस नो। Yes, sir. तो यहाँ अगर अल्फा के लिए जाओगे तो 2a माइनस एच, Yes, sir. और दूसरा अपने पास बीटा प्लस के अपॉन 2 इक्वल टू के, तो बीटा कितना आएगा, के,
बीटा कितना आएगा? के होगा? हाँ बेटा, तो आपके जो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू हुए वो क्या बने? ऐसे। यस सर। लिख दें, मतलब जो y वाला है ना उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, समझ रहे हो? यस सर। आगे चले। सर ए माइनस एच करके बता, अल्फा ही आएगा। नहीं बेटा, ये माइनस एच असलियत में क्या है आप ये समझो, जो यहाँ है ना ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की ये है बेटा एच, ठीक है ना? तो वो लेने में गड़बड़ है, वो नहीं ले सकते। हो गया? यस सर। नेक्स्ट इसी में लिखेंगे अभी, इमेज ऑफ अ लाइन, क्योंकि एक पॉइंट ले रहे हैं, एक बार हम लाइन ले रहे हैं। इमेज ऑफ अ लाइन, इमेज ऑफ अ लाइन ax plus by plus c equal to 0 in x equal to lambda is given by two lambda minus a, sorry, 2 lambda minus x plus by plus c equal to 0, क्योंकि x वाला पार्ट ही बदल रहा था, बाकी नहीं बदल रहा था। हो गया बेटा? यस सर। नेक्स्ट है the image of a point in y equal to b। ये अपने पास y इक्वल टू बी हो गई, ये अपने पास पी एक्स वाई एच के पॉइंट है अपने पास एक, ये अपने पास क्या होगा क्यू पॉइंट अल्फा बीटा, एम अपना मिड पॉइंट, क्यों बेटा? यस सर। तो इस मिड पॉइंट को अगर आप देखोगे तो एच कोमा क्या होगा? के प्लस बीटा अपॉन 2। ऐसे। यस। वाई तो अपना सीधा सीधा बी ही है, क्यों बेटा? इसे ये नहीं लिखेंगे ना, अभी तो बी लिखोगे पहले, तो वो तो अभी निकालोगे ना।
अब मिड पॉइंट वाला लगा दो कोऑर्डिनेट ऑफ एम को लेकर के। ये हो गया h प्लस अल्फा या अल्फा प्लस h अपॉन 2 इक्वल टू h, तो अल्फा h ही बनेगा। अब बीटा के लिए जा रहे हैं बेटा, बीटा प्लस के अपॉन 2 इक्वल टू बी, 2b माइनस के। क्यों भाई, जैसे वहां पर 2a माइनस h नहीं आया था, याद करो। यस सर। 2a माइनस h आया था, ऐसे ही 2b माइनस के, है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू ले रहा हूं मैं, क्या बनेंगे, h कोमा 2b माइनस के, ये क्यू के कोऑर्डिनेट बने हैं। नोट कर लें। अब लाइन की इक्वेशन भी लिख लेते हैं। चलो बेटा आगे। यस सर। The image of the line ax plus by plus c equal to 0 in y equal to mu। ये म्यू में इसलिए लिख रहा हूँ बेटा, वो ए बी आए हुए हैं ना यहाँ पर, इसलिए लिख लिया मैंने अब अलग वेरिएबल। ठीक है, ये Yes, गिवन बाय एक्स का तो वहां पे बदला नहीं था, और वाई वाले की जगह आएगा 2 म्यू माइनस वाई, ये बी रहेगा आगे, प्लस सी इक्वल टू 0।